everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question say that find the equation of straight lines which passing through the origin and trisects the intercept of line 3x plus 4y is equal to 12 between the axes. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक ऐसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से तो पास हुई और साथ में ही जो हमारी गिवन लाइन है उसका जो इंटरसेप्ट लाइन है एक्सेस के बीच में उनके ट्राइसेक्ट पॉइंट्स जो करते हैं, यानी कि जो दो पॉइंट्स उन्हें तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन दोनों पॉइंट से और ओरिजिन से मिलकर जो दो लाइनें बनती हैं उनकी स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन लाइन इज 3x plus 4y इक्वल 12। ठीक है ना? अब सबसे पहले हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखें, ये अगर मैं 12 को इधर लेफ्ट हैंड पे डिवाइड करूँ तो 3x/12 प्लस 4y अपॉन 12 इक्वल 1 हो जाएगा। और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x/4 प्लस y/3 इक्वल 1। तो इस तरीके से ये हमारी जो गिवन इक्वेशन थी वो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, आगे में हम इसको एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करने पे ये इस तरीके से लाइन आती है हमारी, मान लेते हैं। तो ये तो हमारा वाई एक्सेस है पॉजिटिव का, ये एक्स एक्सेस, और ये हमने मान लिया जहाँ पे जो एक्स एक्सेस पे कट कर रहा है वो ए पॉइंट है और जहाँ वाई एक्सेस को कट कर रहा है अगर वो बी पॉइंट है। ठीक है ना? तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? साफ साफ में दिख रहा है x/4 था, इसलिए ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0 और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास? 0,3। तो इस तरीके से हमें ये दोनों कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब हमने क्वेश्चन ने कहा है कि हमें ऐसे दो पॉइंट चाहिए जो इसे ट्राइसेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट जो है हमारा अगर Q है और दूसरा जो है ट्राइसेक्ट के लिए पॉइंट वो अगर मान लिया यहाँ पे P है, तो इस तरीके से हमें मिल चुका है BQ=QP=PA। तो ये ट्राइसेक्ट हो गए इक्वल पॉइंट्स। अब हमें जो लाइनेज चाहिए वो एक्चुअल में चाहिए, अगर ये O है ओरिजिन पे तो OQ की इक्वेशन और OP की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना बात? तो आगे देखते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं लेट द पोर्शन ऑफ लाइन 1 intercepted between the axis we trisect, okay, be trisected at P and Q। तो इस तरीके से हम देखें हमें क्या मिल सकता है? एक रिलेशन मिल जाएगा EP/PB इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1:2। ये हमारा रेशियो आ जाएगा AP और PB का, एंड BQ/QP हो जाएगा 1:1। तो इन दोनों रेशियो की हेल्प से हम Q और P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब भी हमें रेशियो दिए होते हैं कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या होता है एक बार देख लेते हैं। x=m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना? एंड y=m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अगर हम अभी P को फाइंड करना है तो P के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हमारा m1 हो जाएगा 1 एंड m2 हो जाएगा 2। ठीक है ना? और x1 और y1 हो जाएगा 4,0 एंड x2 और y2 हो जाएगा 0,3। तो अभी हम निकाल लेते हैं P के कोऑर्डिनेट। ओके,
तो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास, अगर x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 8y3, 1। तो इस तरीके से हमें p मिल गया। अब अगर हमें p मिल गया तो हम यहाँ से p और v की हेल्प से q निकाल देंगे, जिस तरीके से हमें bq और qp का हमारे यहाँ पे जो रेशियो गिवन है 1:1, तो यानी कि हम लिख सकते हैं bp q इज द मिड पॉइंट ऑफ bp। ठीक है ना, तो हम यहाँ से अब q फाइंड करते हैं। q इज द मिड पॉइंट ऑफ bp, तो सो q इक्वल हो जाएगा हमारे पास, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8y3 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे q के वो आ जाएगा 4y3, 2। ठीक है ना, अब हमें q और p मिल चुका है। अब हम OP फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ OP एंड इक्वेशन ऑफ OQ। तो हमारे पास अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए होते हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होती है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देख लेते हैं। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले की हेल्प से अब हम दोनों लाइनों की इक्वेशन निकालेंगे, OP और OQ की। ठीक है ना, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ OP, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इस OP के लिए जो x1 और y1 होगा वो 0,0 होगा, और x2 जो y2 होगा वो हमारा 8y3, 1 हो जाएगा। तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8y3 माइनस 0 टाइम्स x माइनस 0। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं तो OP की जो फाइनल जो रिजल्ट आता है हमारा वो क्या है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3x माइनस 8y इक्वल 0। जब आप सॉल्व करोगे इसको पूरे को तो यही आ जाएगा। अब देखते हैं OQ की इक्वेशन के बारे में। नाउ इक्वेशन ऑफ OQ, ओके, तो इसका अगर फॉर्मूला देखें तो इसमें भी हमारा जो x1 y1 होगा वो 0,0 होगा, और x2 जो y2 होगा वो 4y3, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से होगा y माइनस 0 इक्वल टू 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4y3 माइनस 0 टाइम्स x माइनस 0। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल 0। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों इक्वेशन आ जाएंगी जो हमें फाइंड करनी थी। ठीक है ना, तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।